क्या आप जानते हैं कि भारत के पश्चिमी तट पर बसा एक राज्य कभी दुनिया की सबसे पुरानी सभ्यताओं में से एक का घर था। एक ऐसी भूमि जहां समुद्र की लहरों के नीचे छुपे हैं हजारों साल पुराने मंदिर, और जहां रेत में दबे हैं वो रहस्य जो आज भी वैज्ञानिकों और इतिहासकारों को हैरान करते हैं। ये कहानी है गुजरात की, पाटन की, लोथल की और द्वारका की। चलिए आज हम इन प्राचीन शहरों के इतिहास और रहस्यों की रोमांचक यात्रा पर निकलते हैं। ये है पार्ट 1, गुजरात, एक रहस्यमय धरती। गुजरात सिर्फ एक आधुनिक व्यापारिक राज्य ही नहीं है, बल्कि ये उस ऐतिहासिक धरोहर का केंद्र रहा है जो हजारों साल पुरानी सभ्यताओं की गवाही देता है। हड़प्पा सभ्यता से लेकर समुद्री व्यापार के अद्भुत प्रमाण और कृष्ण की नगरी द्वारका तक, गुजरात एक ऐसा टाइम कैप्सूल है जहां इतिहास अभी भी सांसें लेता है। यहां की धरती पर कदम रखने से पहले चलिए समझते हैं कि आखिर ये क्षेत्र इतना खास क्यों रहा। पार्ट 2, लोथल। हड़प्पा सभ्यता का समुद्री बंदरगाह लोथल यानी मृतकों का टीला, सिंधु घाटी सभ्यता का एक अद्भुत हिस्सा। 1954 में भारतीय पुरातत्व विभाग ने गुजरात के भाल क्षेत्र में खुदाई की और उन्हें मिला एक ऐसा शहर जो करीब 4500 साल पुराना है। लोथल नामक इस शहर में वैज्ञानिक ढंग से बनाए गए गोदाम, जल निकासी प्रणाली और सबसे बड़ी बात, एक डॉकयार्ड। ये विश्व का पहला ज्ञात डॉकयार्ड माना जाता है। अब सवाल यह है कि इतना उन्नत डॉकयार्ड उस समय कैसे बना? उनके पास ऐसी इंजीनियरिंग तकनीक कहां से आई? क्या यह सभ्यता अटलांटिस की तरह समुद्र में डूबी? लोथल के नक्शे और संरचना को देखकर आज के इंजीनियर भी हैरान रह जाते हैं। यह स्थान न केवल व्यापार का केंद्र था, बल्कि संभवतः खगोल विज्ञान, गणना और ज्योतिष विद्या में भी आगे था। लोथल के खंडहरों में एक ऐसा उपकरण मिला है जिसे वैज्ञानिक प्राचीन यार्डस्टिक कहते हैं, 1 इंच की यूनिट जो बहुत सटीक है। पाटन, वो शहर जहां सूर्य भी पानी से झांकता है। अब चलते हैं पाटन की ओर, गुजरात का ऐतिहासिक और सांस्कृतिक गहना। सोलंकी वंश द्वारा स्थापित पाटन कभी गुजरात की राजधानी हुआ करता था। यह शहर अपने वास्तुशिल्प, ज्ञान और संस्कृति के लिए मशहूर था। पाटन में स्थित रानी की वाव यानी रानी का कुआं एक अद्भुत वास्तु रचना है। यह सिर्फ एक बावड़ी नहीं, बल्कि एक मंदिर जैसा स्मारक है जिसे यूनेस्को ने विश्व धरोहर घोषित किया है। 7 मंजिला गहराई और 500 से अधिक मूर्तियां वास्तुशास्त्र और जल संचयन का अद्भुत उदाहरण। माना जाता है कि सूरज की पहली किरणें सीधे इस बावड़ी के जल में पड़ती थीं। कुछ इतिहासकारों का मानना है कि रानी की वाव का प्रयोग न केवल जल संग्रहण बल्कि एक तरह के टाइम कैलेंडर के रूप में भी होता था, जहां सूर्य की किरणें विशेष बिंदुओं पर पड़ती थीं जिससे समय और तिथियां मापी जाती थीं। पार्ट 4, ये है द्वारका। क्या वाकई समुद्र में बसी थी भगवान कृष्ण की नगरी? अब हम पहुंचते हैं उस रहस्य पर जो विज्ञान और धर्म दोनों की सीमाओं को चुनौती देता है, द्वारका। महाभारत में वर्णित है कि भगवान कृष्ण ने मथुरा छोड़कर समुद्र के किनारे एक भव्य नगरी बसाई थी जिसे हम द्वारका कहा जाता है। और जब कृष्ण इस दुनिया से विदा हुए तो समुद्र ने इस शहर को निगल लिया। 1983 से शुरू हुए समुद्री पुरातत्व के मिशन में भारत के समुद्र विज्ञान संस्थान यानी NIO ने अरब सागर के तट पर ऐसे खंडहर खोजे जो मानव निर्मित हैं, दीवारें, सीढ़ियां और पत्थर की सड़कें। इनकी डेटिंग करीब 3000 से 1500 ईसा पूर्व की मानी गई है। लेकिन क्या ये वही द्वारका है जिसकी बात महाभारत में हुई है? इतनी गहराई में बने ये स्ट्रक्चर किसने बनाए? क्या हमारे पूर्वजों के पास समुद्री संरचना बनाने की तकनीक थी? कुछ वैज्ञानिक मानते हैं कि ये समुद्र के अंदर एक प्राकृतिक भूगर्भीय संरचना हो सकती है, लेकिन बहुत से पुरातत्वविद इसे मानव निर्मित मानते हैं। और यहां आता है सवाल, क्या पौराणिक कथाएं महज कल्पना हैं या उनमें छुपे हैं सच्चे ऐतिहासिक सुराग? 5वां, विज्ञान बनाम पौराणिकता। इन सभी शहरों लोथल, पाटन और द्वारका की विशेषता है कि ये इतिहास, विज्ञान और पौराणिकता के बीच की उस महीन रेखा पर चलते हैं जहां हर उत्तर के साथ एक नया सवाल उठता है। अगर द्वारका जैसी नगरी सच में समुद्र में बसी थी तो इसका मतलब हमारे पूर्वजों के पास बेहद उन्नत टेक्नोलॉजी थी, और अगर ऐसा है
तो वो ज्ञान कहाँ गया? क्या हमें अपनी पौराणिक कथाओं को फिर से वैज्ञानिक दृष्टिकोण से देखने की जरूरत है? गुजरात के ये प्राचीन शहर सिर्फ इतिहास के पन्नों में दबे नाम नहीं हैं, ये वो जीवंत सबूत हैं जो हमें बताते हैं कि भारत एक साधारण देश नहीं बल्कि एक रहस्यों से भरा टाइम मशीन है, जहां हर ईंट के पीछे छुपा है एक विज्ञान, एक कहानी, एक संस्कृति। तो दोस्तों, अगर आपको ये यात्रा रोमांचक लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और फैक्ट ज्ञान राजदीप चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। ये आपके लिए तो फ्री है, लेकिन हमें इससे बहुत मदद मिलता है। कमेंट करके बताइए आपको इन 3 शहरों में सबसे ज्यादा रहस्यमय कौन सा लगा।